तो आपका ये क्लास 12 की चैप्टर नंबर आपका 4 का ये पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक हमारा है क्या, स्तूप जो है क्यों बनाए जाते थे, स्तूप जो है क्यों बनाए जाते थे। तो देखिए कुछ ऐसे पवित्र जगह थी जहाँ भी बुद्ध से जुड़े अस्थियां या प्रयुक्त सामान गाड़ कर उस पर टीला बनाया गया था। क्या बनाया था? माटी का टीला बनाया था, ठीक ना, उच कर दिया, मिट्टी लगा दिया गया, उसी को स्तूप कहा जाता था। ठीक है, तो आपने क्या सुना कि कुछ ऐसी पवित्र जगह थी जहाँ पर बुद्ध के से जुड़े हुए अस्थियां या उसे प्रयुक्त सामान क्या गाड़ कर माटी का क्या जी टीला बनाते थे और उसी टीला को स्तूप कहा जाता था। क्लियर है? मतलब बहुत आसान बात है कि ऐसे कुछ पवित्र जगहें थी जहाँ पर मतलब बुद्ध से जुड़े हुए अस्थियां और या उनके प्रयुक्त जो सामान थे उन्हें गाड़ कर, ठीक है ना, टीला बना देता था, मतलब माटी का ढेर बना देता था और उसी को स्तूप कहा जाता था। अब देखिए ऐसा नहीं कि मतलब महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पहले, जब है महात्मा बुद्ध से पहले नहीं किया गया, ऐसा अभी पहले भी था। ठीक है, फिर क्या कि एक उदाहरण है अशोकावादन। क्या जी? अशोकावादन ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को, अशोक ने क्या जी बुद्ध के अवशेषों को, अवशेषों मतलब उनके मतलब कंकालों को, ठीक है ना। तो अशोकावाद ग्रंथ के अनुसार कहता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों क्या किया था कि जितने भी महत्वपूर्ण शहर थे उन महत्वपूर्ण शहरों में क्या किया, बंटवाया और मतलब आदेश दिया कि वहां पर स्तूप को बनवाया जाए। ठीक है, यही बात लिखी गई है। और फिर देखिए अशोकावादन ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से को प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में बांटकर स्तूप बनाने का आदेश दिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए पहला लाइन क्या लिखता है कि एक ऐसा पवित्र जगह है जहाँ पर क्या बुद्ध से जुड़े हुए अस्थियां या मतलब कंकाल या अवशेष को या प्रयुक्त सामान को हम लोग मिट्टी में गाड़ कर उस पर टीला बनाते हैं और उसी टीला को स्तूप कहा जाता है। फिर एक आपका अशोकावादन ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार जो अशोक सम्राट अशोक थे उन्होंने क्या किया कि मतलब बुद्ध से जुड़े हुए अस्थियां या जो कंकाल थे उनको महत्वपूर्ण शहरों में बंटवा दिया और आदेश दिया कि हम स्तूप को बनवाया जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग अभी दो स्तूप देखते हैं, जैसे क्या स्तूप सांची का और क्या जी सारनाथ के। सांची और क्या जी सारनाथ जगहों पर स्तूप को बनाया जा चुके हैं, आपको अभी मिल जाएंगे। अब दूसरा सवाल था कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूप को कैसे बनाया जाते थे। देखिए तो स्तूप जो है ना, सबसे पहली बात ये जानकारी कैसे पता चलती है कि स्तूप कैसे बनाया जाता। तो वहाँ जो स्तंभ लगे होते थे, स्तंभ मतलब पोल की तरह खड़ा हुआ, ठीक है ना, स्तंभ, और जो अभिलेख होते थे मतलब जो पत्थरों को खुदाई करके लिखा गया होता, उनसे पता चलता है कि जो स्तूप है वो अनुदान से बनता था। किसमें बनता था? अनुदान, मतलब सैकड़ों महिलाओं ने अनुदान दिया, ब्राह्मणों ने अनुदान दिया, ठीक है ना, फिर आपका मतलब पुरुषों ने अनुदान दिया, शिल्पकारों ने अनुदान दिया, व्यापारियों ने अनुदान दिया और राजाओं ने अनुदान दिया। इन सभी अनुदानों से क्या बनता था आपका स्तूप जो है बनता था। तो ये याद ही नहीं करना, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए स्तंभ और अभिलेखों से पता चलता है कि अनुदान की सहायता से बनाया जाता था। स्तूप को अनुदान सहायता से बनाए जाते थे। अभी अनुदान जो है कौन कौन देता? अनुदान जो है राजा देते थे, शिल्पकार देते थे, भिक्षुओं भी देते थे और भिक्षुनियों भी देते थे, मतलब पुरुषों भी देते थे और पुरुष महिलाएं भी देती थी जो भिक्षु मांगते थे। ठीक है, अनुदान देते थे, सैकड़ों महिलाओं ने दिया था, किताब में लिखा जाता है। तो स्तूप में कोई दिक्कत आपको? स्तूप कैसे बनाए जाते थे? स्तूप कैसे बनाए जाते हैं? स्तूप जो है अब से स्तंभ और अभिलेखों से पता चलता है कि स्तूप को अनुदान के द्वारा बनाया जाता था। यह अनुदान राजा के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, ठीक है, फिर भिक्षुओं के द्वारा, भिक्षुनियों के द्वारा दिया जाता था। अब है स्तूप की संरचना। क्या है स्तूप की संरचना? स्तूप की स्ट्रक्चर कैसी होती थी? एक और बात, अगर आपके सवाल में मतलब क्वेश्चन आता है कि स्तूप क्या है, तो ऐसे कंडीशन में आप कोई भी बात लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में आए तो कोई भी ये बात कोई भी बात, ठीक है। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स में तो का पूरा कहानी आप लिखेंगे सजा कर, पहले लिखेंगे मतलब क्यों कैसे नहीं, सिर्फ स्तूप डालेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद ये इतना पढ़ लेंगे फिर स्तूप की संरचना यहाँ पर लिखाए जाएंगे। 2 पॉइंट में आपको 5 मार्क्स में समझाना है। अब आगे देखिए स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला होता है। क्या होता है? टीला, ठीक है ना, मिट्टी से बना हुआ पहला टीला। अब है क्या कि स्तूप का जन्म जो है एक गोलार्ध लिए मिट्टी के टीले से हुआ है। स्तूप का जो जन्म है,
एक गोलार्ध लिए, ठीक है ना, गोला लिए हुए, ठीक है, मिट्टी के क्या हुआ, टीले से हुआ है, जिसे बाद में अंड कहा गया। जिसे बाद में क्या जी, मतलब ऐसे गोलार्ध लिए हुए इस प्रकार, इस शेप में, ठीक है ना, गोलार्ध लिए हुए क्या हुआ है आपका कि मिट्टी का टीला है, और इसी गोलार्ध मिट्टी के टीला को क्या बाद में क्या कहा गया, अंड कहा गया। क्या कहा गया, अंड कहा गया। अब ये अंड में आगे चलकर इसमें क्या किया गया कि चकोर और गोल बनाया गया। जो ये अंड वृत्त अर्धगोलाकार था ना जी, अब इसको आगे चलकर क्या बनाया गया, चकोर और क्या बनाया गया, गोलाकार बनाया गया। फिर अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। क्या होती थी, हर्मिका, मतलब अंड के ऊपर ऐसे एक त्रिशूल टाइप के लगा दिया जाता था, ठीक है। अब भी आज भी मंदिरों में आप देखेंगे तो हर मंदिरों के ऊपर एक त्रिशूल सा टाइप का लगा दिया जाता है। तो इसी प्रकार इस में भी एक हर्मिका लगी होती, जो देखने में अट्रैक्टिव लगता था, ठीक है, आकर्षित करना बहुत अच्छा लगता था। अब ये छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। वो जो छज्जा के जैसा था, कैसा था, छज्जा जैसे घर की छज्जा होता है ना, उसी तरह एकदम थोड़ा और सजावट में था। और वो आपका मतलब कैसा प्रतीक होता था, देवताओं के घर के जैसा, ऐसा लगता था कि देवताओं का घर है, ठीक है। अब है हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था। अब ये जो हर्मिका था ना, उसमें भी एक मस्तूल निकलता था। क्या निकलता था, मस्तूल, मतलब उसमें भी एक और पार्ट निकलता था, ठीक है, मस्तूल निकलता, जिसे इष्ट कहते थे। जिसे क्या बोलते थे, इष्ट कहते थे। जिसे क्या बोलते थे, इष्ट कहते थे। तो पूछ लिया जाएगा आपके हर्मिका से क्या निकलता था, तो मस्तूल निकलता था, और मस्तूल को क्या कहते थे, इष्ट कहते थे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट। अब जिस पर छतरी लगे होती थी, अब जो इष्ट होता था उस पर क्या लगाता था, छतरी, मतलब बहुत ही बेहतरीन डिजाइन से। देखिए एक स्तूप, अर्धगोलाकार स्तूप है, उसके ऊपर चकोर, पहले तो मतलब जो अर्धगोलाकार था उसे चकोर और गोलाकार बना दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो अंड था, उस अंड के ऊपर क्या लगा था, हर्मिका। क्या लगा था, हर्मिका। और हर्मिका जो है ना एकदम छज्जा की तरह दिखता था, ठीक है ना, एकदम उसमें ऐसा लगता था कि देवता का वो प्रतीक है। फिर उसके बाद जो हर्मिका से एक मस्तूप निकलता था। क्या निकलता था, ये जो आपका हर्मिका था उससे क्या निकलता, मस्तूल निकलता। और इस मस्तूल को कहा गया इष्ट। क्या कहा गया, इष्ट कहा गया। और इस इष्टि पर क्या होती थी, छतरी लगी होती थी। इस पर क्या लगता था, छतरी लगा होता था, और छतरी लगी थी और भी अच्छा लगता था। और देखिए सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के है, मतलब बिना सजावट के है। बिना क्या जी, सजावट के, फिर भी ये बहुत ही बेहतरीन लगता है, ठीक है। अब है क्या कि इसमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है, मतलब पत्थर के कई सारी मूर्तियां भी है, कई सारी क्या जी, मूर्तियां है, और तोरण द्वार है। तोरण द्वार मतलब ऐसे स्तूप मतलब क्या होता है, स्तंभ की तरह खड़ा द्वार को ही तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है ना। स्तंभ की तरह खड़ा दीवार को क्या बोलते हैं, तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरह आप जैसे घर आप देखे थे हो ना, तो घर के आगे मतलब एक बोर्ड टांग दिया जाता है। जैसे जेपी यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो जेपी यूनिवर्सिटी में क्या एक बोर्ड है ऐसे, ठीक है ना, दो पिलर पे खड़ा है। श्रीनाथ बाबा के मंदिर में जाएंगे तो आप क्या मंदिर के सामने दो दीवार खड़ा मिलेगा, तो वैसे ही चीजों को तोरण द्वार कहा जाता है। क्लियर है, मतलब जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश जो द्वार होता है ना, उसी को मान के चले तोरण द्वार कहा जाता है, जो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो सांची और भरहुत प्रारंभिक स्तूप जो है बिना अलंकरण के बनाए गए हैं, फिर भी ये बहुत बेहतर है। देखिए पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। अब ये जो पत्थर की वेदिकाएं है वो बांस या काठ के समान लगती है। कैसी दिखाई देती है, लगता है कि बांस का है या काठ का है, लगता है लेकिन वास्तव में बांस काठ का दूसरी चीज की है। फिर तोरण द्वार जो है ना चारों दिशाओं में है। कैसे दिशा में जी, चारों दिशाओं में है। मानो कि इस तरह मतलब तोरण द्वार ना प्रवेश, अब जैसे आप तोरण में प्रवेश करेंगे तो टीले के दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। ऐसे लगता है ना कि टीले का वो जो तोरण द्वार है दक्षिणावर्त, ठीक है ना, मतलब दक्षिण की तरफ से वो परिक्रमा कर रहे हैं। तुरंत क्या कर रहे हैं जी, टीला का वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। सेम वैसे ही जिस प्रकार आकाश में सूर्य का सारे ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो वही कहा जाता है मतलब कि हमारे मतलब मंदिरे या क्या होता है स्तूप या मतलब जो टीले इतने ऐसे हैं कि जिस प्रकार 9 ग्रह जो आपका सूर्य का क्या बोलते हैं परिक्रमा करते हैं, उस प्रकार हमारे मंदिरों में भी परिक्रमा करने वाली चीज जो है बहुत पहले ही बता दी गई है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तोरण द्वार में प्रवेश करते हुए दाई तरफ क्या होता है कि रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वो आकाश में सूर्य के पथ पर मतलब सूर्य के रास्ते पर अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब ग्रहों की तरफ फॉलो करते हैं, ठीक है ना, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। और फिर एग्जाम्पल में अमरावती और पेशावर का जो स्तूप है क्या देखिएगा, वो कहाँ है, तो पाकिस्तान में। कहा जी, पाकिस्तान। और एक और बात, जो अमरावती का स्तूप है ना वो नष्ट हो गया। क्या हो गया, नष्ट। अब नष्ट क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ के राजाओं जो थे वो संरक्षण नहीं दिए। अब संरक्षण नहीं दिए थे, जो भी अंग्रेजी या फ्रांसीसी या ब्रिटेन जो आते थे वो इन्हें लूट कर लेकर चले जाते थे।
तो ये आपको अच्छा लगा होगा, याद हो जाएगा ना।